सपनों में जान होती है। और ऐसा ही कुछ साबित करके दिखाया है आज के समय के सबसे जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और बिजनेस ट्रेनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, जिनके ऊपर से यूं तो माता पिता का साया बहुत ही छोटी उम्र में ही उठ गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि वह लाखों लोगों को अपनी स्पीच और बिजनेस ट्रेनिंग की मदद से इंस्पायर कर चुके हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी कि किस तरह से एक सन्यासी ने पूरी दुनिया के लाखों लोगों को सफलता की नई दिशा दिखाई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 1978 से, जब विवेक बिंद्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। हालांकि विवेक जब महज 2.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और फिर पिता की मृत्यु के बाद से उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और इस तरह से बचपन में ही विवेक बिंद्रा के सिर से उनके पिता का साया उठ चुका था। हालांकि अब वो अपनी मां के साथ रहने की बजाय अपने दादा और चाची जी के साथ रहने लगे। और दोस्तों, विवेक बिंद्रा शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे और इसीलिए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद से दिल्ली के नोएडा में स्थित MIT बिजनेस कॉलेज से MBA की डिग्री ली। साथ ही विवेक बिंद्रा ने कई सारे इंटरव्यू के माध्यम से यह बताया कि उन्हें खेलों का शौक भी शुरू से ही है, क्योंकि अगर उनके जीवन में खेल नहीं होते तो जिस तरह से उनका समय काफी सारे संघर्षों से गुजरा है वह आसानी से आगे नहीं बढ़ता। और दोस्तों, आपने विवेक बिंद्रा को काफी सारे वीडियोस और सेमिनार्स में बाउंस बैक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जरूर ही सुना होगा। दरअसल यह शब्द भी खेलों से ही प्रेरित होकर लिया गया है। और दोस्तों, विवेक बिंद्रा के संघर्ष का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने कॉलेज फी भरने तक की उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और इसी वजह से उन्होंने 16 साल की उम्र में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि विवेक अगर चाहते तो ट्यूशन को भी अपना फुल टाइम करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। और दोस्तों, एक समय तो ऐसा भी आया कि जब विवेक बिंद्रा ने अपने आसपास किसी भी सगे को नहीं पाया तो वह 4 सालों के लिए वृंदावन में सन्यासी के तौर पर रहे। और दोस्तों, वृंदावन में वह बिल्कुल एक साधु की तरह ही लोगों की सेवा करते, धोती कुर्ता पहनते और जमीन पर ही सोते थे। हालांकि मानसिक तौर पर काफी सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को शांति देने के लिए उनके गुरु ने उन्हें गीता पढ़ने की सलाह दी और अब उनके वीडियोस में भी हम गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें देख सकते हैं। हालांकि विवेक बिंद्रा जी का मानना है कि गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन को किस तरीके से जीना है इस बात को सिखाती है। और विवेक बिंद्रा का यह मानना है कि वह जितने भी सफल हैं उसमें गीता के ज्ञान का भी काफी महत्व है। हालांकि आगे चलकर गुरु के आदेश को मानते हुए विवेक बिंद्रा जी ने बिजनेसमैन बनने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो भी लोग पैसों के अभाव में एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं वह उनकी सहायता करेंगे। और दोस्तों, यही वह आदमी है जिससे कि हम एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, बिजनेस ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर के रूप में देखते हैं। हालांकि जब उन्होंने बिजनेस कोच के तौर पर आगे बढ़ने का सोचा था तब शुरुआती समय में उनके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वह खुद का एक अच्छा सा ऑफिस खोल सके, लेकिन किसी तरह से उन्होंने पैसे जुटाकर एक कमरा किराए पर लिया और फिर सभी काम वह खुद ही अकेले करने लगे। हालांकि समय के साथ उन्होंने कई सारे लोगों को नौकरियां भी दी, लेकिन एक बार स्टाफ को जब सैलरी पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तब उन्होंने अपना घर तक बेचने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से ही आज कई सारे संघर्ष और परेशानियों का सामना करते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उस मुकाम को छुआ है कि लाखों लोग और हजारों कंपनियां उन्हें अपना आइडल मानती है और उनके द्वारा YouTube पर बनाए गए चैनल के जरिए भी करोड़ों लोग अच्छी बातें सीखते हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में विवेक बिंद्रा को द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने द गेम चेंजर ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट CEO कोच इन इंडिया की तरह ही और भी कई सारे अवार्ड से नवाजा है। और दोस्तों, जिस तरह से विवेक बिंद्रा हम सभी को मोटिवेट करते हैं वह सच में इन अवार्ड्स के हकदार हैं। वैसे दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखते हैं? अगर हाँ, तो कौन सी बातें हैं जो आपको उनकी पसंद आती है?